रवैया खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत अली जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से वक्फ बिल में सरकार जो है वो संशोधन लेकर आई है, पेश किया आज लोकसभा में। उसके बाद से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया गया और हंगामे के बीच में किस प्रकार से किरण रिजिजू ने एड्रेस किया और किरण रिजिजू ने बताया कि देखिए इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक भावना को आहत नहीं पहुंचाया गया है। सरकार इसे मुसलमानों के लिए और विशेषकर वो मुसलमान जो जमीनी स्तर पे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनको जरूरत है, उनको ध्यान में रखकर वक्फ बोर्ड में संशोधन लाया गया है। तो देखिए इसके अलावा किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने जो तर्क दिया है इस बिल का विरोध करते हुए वो स्टैंड नहीं करते हैं। इस बिल में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये किसी भी धर्म में दखल नहीं है, किसी का हक छीनने के लिए भी इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है। और ये आरोप लगाया जा रहा है तो विपक्ष की तरफ से कि इसमें कहीं ना कहीं संविधान के प्रावधान के साथ उल्लंघन है। तो उसको लेकर भी किरण रिजिजू ने जवाब दिया और कहा कि इससे संविधान के किसी भी जो उसमें प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं किया गया है, कि किसी भी धर्म में दखल नहीं है, किसी का हक छीनने के लिए नहीं बल्कि हक दिलाने के लिए ये बिल जो है वो संशोधन जो है वो लाया गया है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इस प्रावधान इस जो भी संशोधन हुआ है सरकार की तरफ से, इस पे पेश किया गया लोकसभा में, उसके बाद से किस प्रकार से लगातार विरोध किया जाने लगा। विपक्ष की तरफ से हो जो सवाल किए जा रहे थे उसकी तरफ से सरकार की तरफ से भी अब उसका जवाब आया है। सरकार ने एक एक करके सारे पॉइंट्स का जवाब दिया है। किरण रिजिजू जब बिल को पेश कर रहे थे उस वक्त पे उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष के हर उस सवाल का जवाब दिया जिसका विपक्ष सवाल उठा रहा था। वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास में कई मुसलमान जो हैं वो हमसे बात करने के लिए आए, उन्होंने हमसे बातचीत की और उसके बाद में कल रात भी मैं उनके साथ में बैठा रहा, उनसे मैंने चर्चाएँ की संशोधन के विषय में और उन्होंने उसका स्वागत किया था। देखिए किरण रिजिजू ने कहा कि हमने लंबा इंतजार किया, करीब 10 सालों के बाद में हम इस संशोधन को लेकर आए हैं। इस बीच हमने कई मुसलमानों से भी बातचीत की, कई लोगों से बात की, समाज के हर वर्ग से बात करने के बाद में करीब लाखों लोगों से प्रतिक्रियाएं लेने के बाद में हम इस वक्फ बोर्ड में संशोधन लेकर आए हैं। हमारे साथ लखनऊ से राशिद सिद्दीकी भी जुड़ चुके हैं। राशिद, देखिए लखनऊ में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वक्फ बोर्ड में आज जो संशोधन पेश किया गया है उसके बाद से लखनऊ में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो लगातार जहाँ पर हमने बात किया लोगों से और हमारे साथ बहुत से लोग इस समय मौजूद भी हैं जो वक्फ बोर्ड से भी जुड़े हैं और जो जिनको ये बिल को लेकर नाराजगी भी है। हमारे पास इस समय मौलाना खड़े हैं, मुझसे बात करेंगे पेशमान साहब से। पेशमान साहब की जैसा एक बिल एक सरकार ने आज पास किया है, तो क्या लगता है आप लोगों को ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्ताईन। देखिए औकाफ जो हैं ये हमारे मिली असासा हैं और हमारा बहुत ही कीमती सरमाया है जिसको हमारे आबा व अजदाद और पुरखों ने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, उसकी खुशी के लिए हम हमारे और आपके लिए जो है वक्फ किया है ताकि उनको उसका सवाब मिलता रहे। अब जो ये औकाफ की जायदाद हैं, इन जायदादों में जो उथल पुथल होती है या वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कमियां हैं, असल तो हमारा मकसद ये होना चाहिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म मोदी जी से यही दरख्वास्त करेंगे कि बिल को न लाकर बल्कि जो वक्फ बोर्ड हैं उनके कारकुनान को और उनके मेंबरान को सही से काम करने की हिदायत देना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो औकाफ की जायदादें हैं इनमें कोई इनके तरमीम के लिए जो 2013 एक्ट जो लाना चाहते हैं, जिसमें तरमीम करना चाहते हैं, उसकी हम लोग जो है मजम्मत और मुखालिफत करते हैं। इस तरह से 2024 में मौलाना साहब जैसे कि माना जा रहा है इस संशोधन की किस पॉइंट पे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं लोगों के मन में, आप लोगों के मन में? इसमें सबसे बड़ी बात तो हमारे जो बुजुर्गों ने जो हम लोगों को बताया है, हमारे बुजुर्गों ने जो बताया, जिसमें पेश जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जनाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने हम लोगों से, अइम्मा और खुतबा से ये अपील की है कि मुसलमानों को वक्फ की जायदाद से बेदार कराया जाए, क्योंकि ये जायदाद जो है मुसलमानों के असासा हैं। अगर इसमें तरमीम हो गई तो फिर ना हमारी मस्जिदें बचेंगी, ना मदारिस बचेंगे, ना खानकाहें बचेंगी, ना मज़ारें बचेंगी। और आगे चलकर हो सकता है कि ये जो एक्ट लाया जा रहा है 2024, तो इसकी वजह से बहुत सारे मठ भी उसकी जद में आ जाए
या इसी तरीके से जो सिखों के गुरुद्वारे भी आ जाएं। तो इसलिए तमाम मुल्क के बाशिंदों को खुश रखने के लिए हमारे वजीर आजम साहब को इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। उनसे यही हमारी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है। आशीष जी, कुछ और लोग भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। जी, क्या लगता है जिस तरह से बिल आया है और इस बिल का किस तरह से आप लोग? हम लोग इस बिल से जो है हम लोग समझौता नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जो है इस बिल को वापस लिया जाए। मोदी जी ने जो बिल नया लाया है वो हम लोगों के हित में अच्छा नहीं है और सबका साथ सबका विकास इनसे कैसे इनके हित में नहीं है, तो इसको ख्याल रखते हुए इस बिल को वापस करें। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार निकल के आ रही है वो बोल रही है कि हम बिल लाए हैं उसमें मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, नहीं। तो क्यों ऐसा डर महसूस कर रहे हैं? वो डर है, 100% डर है। और हम लोगों के मदरसा है, तमाम चीजें हैं उसमें जुड़ा हुआ है। जो मौलाना पढ़ाते हैं उनकी फीस आती है और तमाम चीजें हैं, वो उथल पुथल हो जाएगा। आशीष जी, इनको स्पष्ट कर दीजिए कि इनकी जो भी जमीनें हैं वक्फ की, वो छीनी नहीं जा रही है, वो वक्फ के पास ही रहने वाली है, फिर ये डर क्यों है? वक्त की जो जमीनें हैं, सरकार कह रही है कि हम वो जमीनें आपकी छीन नहीं रहे हैं, वो वक्त के पास ही रहेगी। बस उसमें हम नियम और कानून में थोड़ा सा चेंजिंग ला रहे हैं। जिस तरह की जमीनें जो कब्जा होती हैं, जो वक्त के अंडर में चली जाती हैं और कई भूमा शिकायतें भी आती हैं, तो इसको लेकर सरकार एक तरफ से अपना पक्ष रख रही है, मुसलमानों को समझाने का प्रयास कर रही है, तो क्या कहना है इसको? इस सिलसिले में सबसे पहले तो हमारे वजीर आजम साहब को वक्फ बोर्ड के, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मेंबरान को सुधारने की जरूरत है। अगर भूमाफिया हैं या वक्त की जायदादों में कहीं पर जो है वो इन्वॉल्व हैं, उनको इधर उधर करने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको सुधारने की बात करें। बस संशोधन के माध्यम से तो सुधारेंगे ना, अगर वो सुधर जाएं, एक जगह के वक्फ बोर्ड की बात नहीं, हर जगह के पूरे इंडिया की, कि अगर वो लोग सुधर जाएं, वो अगर ईमानदारी से, अदल और इंसाफ से काम करने लगे, तो आज न हमारे वजीर आजम साहब को ये बिल लाने की जरूरत पड़ती और न मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत होती। और मुसलमानों के सिलसिले में अगर देखा जाए तो दौरे अव्वल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब